अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम एवं प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का कामकाज निराशाजनक है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पूर्व सीएम एवं प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार के कामकाज पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय नीति पर चुप्पी साधे बैठी है। जेपीएससी घोटाले की जांच भी ठीक दिशा से भटक गई है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ गरीबों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। जो मठाधीश लाखों एकड़ जमीन पर कुंडली मारे बैठे हैं, उनके खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है। जमीनों पर अपना रोजगार चलाते हैं और उनको बिना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए उनको जब मन करता है तब कभी डोजर चला दिया, कभी पुलिस की लाठियां चला दी, कभी कुछ कर दिया, इधर उधर अस्त व्यस्त उनके जीवन को कर दिया जाता है। हाँ सब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो छोटे तबके के लोग हैं, जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग हैं, जो आज के दिन में भी एक नहीं लाखों एकड़ जमीन उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उनसे क्यों नहीं खाली करवाते? वहां पर क्यों अतिक्रमण नहीं होता? पहले गरीबों पर ही क्यों? क्योंकि उनको मालूम है गरीबों पर अत्याचार करना आसान है और व्यापारियों पर अत्याचार करना आसान नहीं। स्थानीय नीति अभी तक बना नहीं, इसके बारे अब इसकी मांग तो 15 वर्षों से चल रही है और हमने स्थानीय नीति को एक स्वरूप देकर के छोड़ा था। हमारा कार्यकाल भी बहुत कम था, हम लोग की सरकार रही नहीं। अब उस स्वरूप को भी लोग सेफ नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कहा जा सकता है। विगत 15 वर्षों में 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कोई उसमें पहल नहीं हुआ था। थोड़ी पहल हमने करके एक सेफ साइड दे दिया, अब उसको तो कम से कम आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के शहादत दिवस पर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन शहर पहुंचे और कहा कि उनकी कमी आज भी खलती है। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की शहादत दिवस पर कदमा गणेश मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम एवं प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन पहुंचे। उन्होंने शहीद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और कहा कि सुनील महतो की कमी आज भी खलती है। इस दौरान मंच पर पूर्व सांसद सुमन महतो, पूर्व सांसद कृष्णा माजी, विधायक चंपई सोरेन, विधायक कुणाल शारंगी, हिदायत खान, जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन व अन्य मौजूद थे। पिछले 2 माह से न्यूनतम वेतन को लेकर आंदोलनरत टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। हेमंत सोरेन ने उनकी बातों को सुनने के बाद मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय सुनील महतो की पत्नी एवं पूर्व सांसद सुमन महतो ने न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि एक सांसद की हत्या हो जाती है और अब तक मामले का उद्भेदन नहीं होता है, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे रखेगा। शहीद सांसद सुनील महतो का 10वां हम लोग ये मना रहे हैं शहादत दिवस, और प्रतिवर्ष की भांति हम लोग इसको मना रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 वर्ष आज जो हो रहा है, सीबीआई में इस केस को दे दिया गया है, जैसे मैंने अपना बयान भी दिया था कल, लेकिन आज तक उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। और ये बड़ी दुख की बात है कि अगर इस तरह एक सांसद के साथ जो घटना घटती है, उनके बाद मैं सांसद रही, अगर मुझ जैसी औरत को न्याय नहीं मिलता है तो हम आम पब्लिक या आम जनता कैसे आशा रखेगी न्याय के लिए। 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता है और आज तक सीबीआई के नाम पर कि सीबीआई आज खुलासा करेगी, कल खुलासा करेगी, एक एक दिन काटते काटते ये 10 साल बीत गए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इसका खुलासा हो भी नहीं पा रहा है और कोई इसके लिए आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। लोग जब कहते हैं कि ये बहुत अच्छे सांसद थे और क्या बोलते हैं, इनके जैसे सांसद ना कभी हुआ था ना कभी होगा, तो फिर ऐसे सांसद के साथ, उनके परिवार के साथ ये जो हो रहा है, तो फिर हम आगे क्या आशा रख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की शहादत दिवस के अवसर पर
कोल्हान एकता मंच द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महतो जी के शहादत दिवस पे रक्तदान शिविर लगाया गया है। जन कोल्हान एकता मंच की तरफ से अध्यक्ष पन्नदा और हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव देवेश राय जी मौजूद हैं। प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने के बाद फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए शुक्रवार को आयोजित बैठक में कोल्हान के आयुक्त भी मौजूद थे। प्राकृतिक आपदा में 4 साल पूर्व बहुत बड़ी तादाद में खड़ी फसल नष्ट हो गई थी और पोटका, चाकुलिया समेत अन्य क्षेत्रों से लगभग 10,000 किसान इससे प्रभावित हैं। एक PIL के बाद 16 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट ने कमेटी बनाकर किसानों की क्षतिपूर्ति का आकलन लगाने हेतु आदेश दिया है। इसी के तहत कोल्हान के आयुक्त अरुण कुमार ने शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। झारखंड उच्च न्यायालय में PIL दायर हुआ था और उस PIL में जनवरी 16 में एक आदेश हुआ कि एक कमेटी बनाया जाए जो सारे एस्पेक्ट को देख करके इस पर अपनी रिपोर्ट दे। उसी कमेटी की आज बैठक हुई और कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि वो 10,000 से थोड़ा अधिक 10,191 फार्मर्स रिपोर्टेड है जो फसल बीमा योजना में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने प्रीमियम पे किया था। प्रीमियम की राशि राज्य सरकार उनको रिम्बर्स करेगी। हम लोग एक अनुशंसा ये रिम्बर्स करने के लिए करने जा रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक क्लेम उनका बनता है फसल बीमा, वो मेकआउट नहीं हो रहा है। जो नॉर्म्स बना हुआ है, जो पहले का डेटा है, क्योंकि केस तो 9-10 का है और वो फरवरी मार्च 16 में इसको एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स उसमें उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। और इसमें देखें पोटका ब्लॉक में उस ईयर में यदि उनका जो क्रॉप यील्ड था, डिविजनल कमिश्नर का इंस्पेक्शन लंबे अरसे से ड्यू था। पिछला लास्ट इंस्पेक्शन 75 में हुआ, 1975 में, तो काफ़ी लंबे गैप के बाद हुआ है। उसमें जो हम लोग पर्पस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की इफिशियंसी को बढ़ाने पर विचार किया जाता है। देखा जाता है कि कैसे हम बेटर सर्विस डिलीवरी कर सकते। आरआईटी थाना अंतर्गत झाड़ियों से बरामद गुमशुदा 9 वर्षीय बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन पड़ोसी युवक पर शक कर रहे हैं। मालूम हो कि एक दिन पूर्व आरआईटी के पास रहने वाले नित्यानंद भगत की 9 वर्षीय पुत्री लापता हो गई थी, जिसका शव पुलिस ने झाड़ियों से बरामद किया है। बच्ची के परिजन पड़ोस के रहने वाले रवि नामक युवक पर शक कर रहे हैं, जो कि फरार है। अंतर्गत कृष्णापुर पानी टंकी के पास रहने वाली राखी कुमारी नामक 10 वर्ष की लड़की परसों दिन 12 बजे घर से तालाब में नहाने एवं कपड़ा धोने के लिए निकली, तो घर वापस नहीं आई। उसके माता पिता उसको खोजबीन चालू किए, ठीक है, और थाना में आकर मिसिंग का एक एंट्री कराए थे। शाम को सूचना मिली सीतारामपुर डैम के आसपास धुआ गांव में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है बच्ची का, जिसको शिनाख्त करने पर पाया गया कि वह लाश जो है राखी कुमारी का है। बाद में उसको पता चला कि उसके बगल के रहने वाले रमेश ने रवि ने उसको ठेला पर ले जाकर बैर खाने के बहाने मारकर हत्या कर दिया है।